हाय गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन? बात की जाए सीटेट पेपर 1 या पेपर 2, सर हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, दैट्स अ लैंग्वेज, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश। हम दो को लेके चलते हैं फिलहाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्या, पूरा कोर्स कंटेंट जो हमें लैंग्वेज में पढ़ना है। सर हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे क्या, नॉर्मली पढ़ने का तरीका क्या होगा, और हम देखें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं तो इसको हम बहुत लाइट ले लेते हैं। वी डू थिंक दैट यार ये तो हो ही जाएगा, सीरियसली ये तो हो ही जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो जिन चीजों में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं गाइस, गड़बड़ वही होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट सिलेबस एंड द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दीज टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें, वीडियो को पूरा देखना, फिर लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे। कम टू द पॉइंट, आप बोलते हो सर लैंग्वेज, व्हाट डज मीन बाय द लैंग्वेज? लैंग्वेज है क्या? भाषा का ज्ञान। अब भाषा का ज्ञान अगर मैं बोलूं, लैंग्वेज को पैडागॉजी कहते हैं, पैडागॉजी, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, दैट्स अ पैडागॉजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कॉम्प्रिहेंशन। रिपीट, दैट्स एन अनसीन पैसेज। आप बोलते हो सर अनसीन पैसेज क्या होता है? दो तरह के पैसेज होते हैं हमारे कोर्स के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रोज और ड्रामा से लिए जाते हैं। अब ये होते क्या सर? बेसिकली डील करते हैं या तो डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल, दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन आपको ऑन टिप होने चाहिए। तो यहां क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अनसीन पैसेजेस, डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल। आपने कहा इन दोनों से कोई एक हो सकता है डेफिनेटली। ये क्या डील करेगा? ये आप किसी डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं या फैक्चुअल की बात करता हूँ, कोई ड्रामा, कोई प्रोज, कोई प्ले, कहीं से शॉर्ट फिक्शन अगर आपने रीड किया हो तो वहां से आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। द फर्स्ट थिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, इनको ऑन टिप करना। द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर स्पीचेस और द पोएट्री डिवाइसेस। पहले क्लियर करता हूं। लोग बोलते हैं सर हमें क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स, इन पे ध्यान देना है। देन वी नीड टू वर्क आउट फिगर स्पीचेस। फिगर स्पीच पे ध्यान देना आपने कहा सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया या होमोनिम हो गया, इनको क्लियर करेंगे। हम काम करेंगे फिगर स्पीच के ऊपर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आता है। जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं सोचेंगे सर हिंदी के कोर्स कंटेंट में क्या कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, सिर्फ लैंग्वेज ये हुई है, कोर्स कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। तो आपको ये ऑन टिप कर लेना है। तो गाइस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, आपने कहा अपकमिंग पेपर है सर, पैटर्न चेंज हो गया, ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पहले भी तो ऑब्जेक्टिव था, अब खाली आपने ऑनलाइन देना है, चीज तो वही है। तो नथिंग हैज बीन चेंज्ड। जो लोग बोल रहे हैं कि यार ये बदल गया वो बदल गया, कुछ भी नहीं बदला गाइस। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमें वो चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। तो आपने कहा 15 नंबर आएंगे यहां से, 15 नंबर आएंगे पैडागॉजी वाले पार्ट से। 30 नंबर का पेपर है, आई रिपीट इट्स 30 मार्क्स। सर 30 क्वेश्चन आने, जिसमें 15 चल जाएंगे यहाँ पे अनसीन पैसेज पे और 15 चल जाएगा पैडागॉजी पे। आपने सर पैडागॉजी, व्हाट इज पैडागॉजी? द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे टीचिंग में क्या क्या पढ़ना है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लैंग्वेज या लर्निंग या एक्विजिशन की बात करता हूं। आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू क्लियर इज लर्निंग एंड एक्विजिशन। पैडागॉजी, पैडागॉजी सबसे पहले आपने बोला लर्निंग या एक्विजिशन। अबे लर्निंग और एक्विजिशन का बेसिक मीनिंग क्या है? किसी भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, वी एक्वायर द सर्टेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज नहीं है, किसी दूसरी लैंग्वेज, इट्स एन एलियन लैंग्वेज फॉर इंडियंस। अब हमने उसको एक्वायर कर लिया, व्हेन वी एक्वायर दैट थिंग, और किसी लैंग्वेज को एक्वायर करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं सर एक्विजिशन। एक्वायर किया तो एक्विजिशन आ गया, उस फॉलोअप हो गया, सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं। देन कम टू नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब लैंग्वेज टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में मिलेगा इस बार, ये याद रख लेना।
सर मॉक टेस्ट सीरीज आएगी आपकी, डेफिनेटली आएगी, तैयारी रखो। मैंने कहा था कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, जैसे मैंने कहा था मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग तैयारी कर लो। आज शायद 2-3 वीडियो मिल जाएंगी, एनवायरमेंट स्टडी वालों की मिल जाएंगी, शायद सोशल साइंस वालों की मिल जाएगी। तो कम टू द पॉइंट, डाटा होगी, लर्निंग एक्विजिशन हो गया। सर नेक्स्ट नंबर 2 हमें जो ध्यान रखना होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो सर नेक्स्ट आ गया हमारा लैंग्वेज टीचिंग। चलो यार 2 पॉइंट हो गए, लर्निंग एक्विजिशन हो गया, लैंग्वेज टीचिंग हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, सर स्किल्स। स्किल्स पे क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। आप बोलते हो लिसनिंग स्किल्स है हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है हमारे पास। सर ये तो स्किल्स का पार्ट हो गई। रीडिंग स्किल्स है हमारे पास। तो 4 स्किल्स होती हैं जो हमें ऑन टू चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो स्किल्स में हमें उनके फंक्शंस, बच्चों को कैसे यूज करते हैं एज अ टूल, उस पर काम करना है। तो आपने कहा काम टू नेक्स्ट वन, लैंग्वेज स्किल्स। आई होप याद आएगा। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इन चारों स्किल्स के काम करते हुए आपको ध्यान रखना है इनके फंक्शंस, क्या फंक्शंस हैं, इन पे कैसे काम किया जाएगा, कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप कर लेने हैं, इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। सर ग्रामर का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, मतलब कम्युनिकेट करते हुए वर्बली किस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, उसको प्रोनाउंस कैसे लिखा जाएगा, क्या बेसिस होंगे जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को बताएगा दैट हाउ टू ग्रैब और हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर वर्ड और प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर वर्ड इन दैट सेंस। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। ये सब जिन्होंने बीएड की हुई है उन्हें पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आई होप वहां जो पढ़ा था, अगर वो पढ़ा था तो डेफिनेटली यहाँ काम आएगा। Come to the next one. We are having the challenge of teaching languages in diverse classroom. Sir, diverse classroom की बोलूँ जहाँ क्लासरूम में हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑर्डर नहीं है, चीज़ें ढंग से नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर, लैंग्वेज टीचर्स। आई रिपीट, द प्रॉब्लम्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ गया द प्रॉब्लम्स फॉर लैंग्वेज टीचर। इस पे काम करना होगा आपको। यू गाइस नीड टू डील विद दिस टॉपिक। प्रॉब्लम्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स। तो ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम चीज़ों को समझ भी रहे हैं, कैसे करना है, कैसे करने का तरीका होगा, एंड हाउ वी गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, इन चीज़ों को रूल आउट करेंगे। देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर हमने ये कर लिया, बेसिक कर लिए लैंग्वेज स्किल्स, मतलब रीडिंग स्किल्स कर लिए, लिसनिंग स्किल्स कर लिए, स्पीकिंग स्किल्स कर लिए, राइटिंग स्किल्स कर लिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स वो 4 पॉइंट जो आपने अभी पढ़े, कुछ अलग नहीं होने वाला, उस पे काम करना, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। देन विल कम टू नेक्स्ट वन, सर इवैल्यूएटिंग। व्हाट इज इवैल्यूएट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी। इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन याद होगी आपको सर, 2 होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे उन 15 में से, वो होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में काम करना आपको, पूरा पॉइंट लो जी, एक एक चीज को आपने टिप पे कर लेना है। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन। इस पे क्या करते हैं, कौन सी चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको याद रखनी। देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सर टीचिंग। टीचिंग में क्या आता है सर, लर्निंग मटेरियल की बात की। टीचिंग मटेरियल अगर बोलूं, टीचिंग नहीं तो टीचिंग मटेरियल, जिसमें टेक्स्ट बुक आ गया, मल्टीमीडिया आ गया, चार्ट्स आ गए, हमारे क्लासरूम आ गया, उन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टीचिंग। टीचिंग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। आई रिपीट, लीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम टीचिंग। ये आप लोगों को ऑन टिप कर लेने हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चन हमें मिलने हैं टीचिंग के ऊपर, तो वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क। एंड देन कम टू द लास्ट वन, दैट इज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग तो याद होगी सबको, अच्छे से पता होगा। रेमेडियल टीचिंग वही होती थी जहां पे किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको क्या कहता है, टीचर एक्स्ट्रा टाइम देता था
वो चीज समझाता है, रेमेडी का काम करता था। तो आपने कहा ये हैं वो पॉइंट जो आपको ऑन टिप कर लेने हैं फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट। मतलब अगर पैरागॉग इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो सर क्या इन सब के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमें वीडियोस मिल जाएंगे? यस, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। सारी की सारी वीडियोस मिलेंगे आपको ए से जेड तक तसल्ली से। तो उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना आगे, और जो नहीं कर चुके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपके लिए। बाय गाइस।